नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भल्लोकागुड़ा में जिंदा जले दंपति की मौत से मातम, सांत्वना देने नेता पहुंचे। लेक सिटी की बनावट के अनुरूप नहीं एलिवेटेड रोड, सरकार बनाने पर आमादा। निर्माण कंपनी ने सर्वे में कहा अनफिजिबल। निगम में निर्माण समिति की बैठक बनी डांट दिवस, काम पूरे नहीं होने पर पड़ी खूब फटकार। सराफा एसोसिएशन की हड़ताल 35वें दिन भी जारी, कुछ ने खोली दुकानें। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जिंदा जले दंपति की। साकरोदा के भल्लोकागुड़ा में बीती रात झोपड़े में भीषण आग लगने से भीतर सो रहे दंपति की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम छाया हुआ है। बुधवार को सुबह भाजपा शहर जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट और भाजपा नेता प्रमोद सामर गांव में पहुंचे और मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी। इधर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए हैं। एफएसएस टीम ने भी मौका मुआयना किया है। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। भल्लोकागुड़ा निवासी रामचंद्र वेद और उनकी पत्नी भंवरी वेद के झोपड़े में बीती रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। दोनों की नींद तब खुली जब आग काफी फैल चुकी थी। जाग होने पर आस पड़ोसियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बाद में उदयपुर से 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों ने दम तोड़ दिया। फायरमैन ने जलते हुए झोपड़े से गैस सिलेंडर निकाल लिया, लेकिन आग भयावह रूप ले सकती थी। दोनों शवों को यहां एमबी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। भल्लोकागुड़ा और साकरोदा में यह हादसा दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। ये भल्लोकागुड़ा में रात्रि में 1-1:30 बजे के आसपास सूचना आई कि भल्लोकागुड़ा में किसी मकान में आग लगी है। इस पर पुलिस जाब्ता और दमकल को भी सूचना दी, गांव वाले भी एकत्रित हो गए थे। तो रामचंद्र पिता भंवरलाल वेद निवासी भल्लोकागुड़ा के मकान में आग शॉर्ट सर्किट की, अभी फ़िलहाल शॉर्ट सर्किट के बारे में बता रहे हैं। उसे आग लगी तो आग इतनी भयंकर थी कि गाँव वाले भी अंदर नहीं घुस पाए और वो दोनों दंपति अंदर सोए हुए थे जो बाहर नहीं निकल पाए और पूर्ण रूप से जल गए। उदयपुर में प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर भले ही राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन गंभीर हो, लेकिन इस एलिवेटेड रोड को बनाने से पहले हुए सर्वे में L&T नाम की कंपनी ने इस रूट पर एलिवेटेड रोड की संभावनाओं को ही नकार दिया। मई 2014 को L&T कंपनी की आई रिपोर्ट के बावजूद राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इसी रूट पर एलिवेटेड रोड बनाने को आमादा है। केंद्र सरकार द्वारा इस एलिवेटेड रोड के लिए 136 करोड़ का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया। उदयपुर में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए UIT ने एक कंपनी को एलिवेटेड रोड बनाने का काम दिया है, लेकिन ये रोड उदयपुर शहर की बनावट के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। उदियापोल से कोर्ट तक बनने वाली इस रोड में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जो ठेकेदार कंपनी ने भी स्वीकार की हैं। रोड उदियापोल से शुरू होगी, लेकिन 300 मीटर जाते ही तोरण बावड़ी से सूरजपोल मोड़ है जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। ऐसे में यहां से वाहन चालकों को काफी समस्या आने वाली है। यही समस्या शक्ति नगर से दहली गेट मोड़ पर आ रही है, वहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यही नहीं, समस्या दहली गेट चौराहे पर भी आने वाली है। UIT ने एलिवेटेड रोड जिस कंपनी को इसका काम दिया है उससे 2 साल में काम पूरा करने का दावा किया है, लेकिन यहाँ पर समय का महत्व सब जानते हैं। 2 साल कब 3 साल या 5 साल में बदल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। एलिवेटेड रोड बनने के दौरान ट्रैफिक को कैसे नियंत्रित किया जाएगा और इसके नीचे जो पूरा बाजार है उनके व्यापार का क्या होगा। इस तरह यह एलिवेटेड का निर्माण कई सवाल खड़े कर रहा है। नगर विकास प्रन्यास द्वारा राज्य सरकार के निर्देश पर L&T नामक कंपनी को एलिवेटेड रोड बनाने के लिए सर्वे करने का काम 5 लाख रुपए में दिया गया। कंपनी ने अपने सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में आए तथ्यों के आधार पर यह साफ हो पाया कि जो रूट UIT उदयपुर में एलिवेटेड रोड के लिए तय किया गया है वह रूट एलिवेटेड रोड के लिए कतई फिजिबल नहीं है। सर्वे के निष्कर्ष के रूप में कंपनी ने बताया कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए एलिवेटेड रोड उपयुक्त रास्ता नहीं है, बल्कि इस रोड को बनाने में लागत भी ज्यादा आएगी और इसका उपयोग करने वाले लोग भी कम होंगे।
कंपनी की सर्वे रिपोर्ट आधार पर महज 1/3 जनता ही इस एलिवेटेड रोड का उपयोग करेगी। बाकी जनता नीचे बने रोड के माध्यम से ही अपना गंतव्य तक पहुंचेगी। कंपनी ने सर्वे के निष्कर्ष के रूप में सुझाव भी दिए। कंपनी का मानना था कि यदि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करना है तो एलिवेटेड रोड के बजाय शहर के मास्टर प्लान की सभी सड़कों को बना दिया जाए और बाकी की सड़कों को चौड़ा किया जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था से निजात मिल पाएगी। कंपनी ने बताया कि यदि भविष्य के प्लानिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो भी साल 2036 तक इस एलिवेटेड रोड को महज 2/3 लोग ही उपयोग करेंगे। इस एलिवेटेड रोड के लिए अब 22 मार्च को नितिन गडकरी 136 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा कर चुके हैं, तो वहीं 30 मार्च को विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा भी एलिवेटेड रोड बनाने की घोषणा की गई है। सबसे पहली बात तो ये साहब कि इस रोड पे काफ़ी घुमाव है और सबसे व्यस्त एरिया है और इस रोड पे अपने सभी ज़रूरी कार्य जैसे बैंक है, नगर निगम है, तो सभी को कलेक्ट्री है, तो सभी को इसका काम पड़ता है। दूसरी बात इस मोड़ पे मतलब इस रोड पे अगर ये बनता है तो 3-4 कम से कम 90 डिग्री का लगभग घुमाव है जो कि काफ़ी खतरनाक है। रिपोर्ट्स क्या कह रही है? रिपोर्ट से कह रही है कि अगर ये घुमावदार पे बनता है, पहली बात तो बन नहीं सकता है और बनता है तो इसमें अपन को एक्सीडेंट के काफ़ी चांस रहते हैं। एक इसमें बात और मुख्य ये है कि जो ऊपर जो रोड बनेगी उसकी अपन को इतनी जगह नहीं मिल रही, इतनी चौड़ाई नहीं होगी उसमें कि गाड़ी एक दूसरे को ओवरटेक कर पाए। एक तरफ से एक गाड़ी आएगी दूसरी तरफ से जाएगी, लेकिन आप ये मानो अपन ये सोचते हैं कि अगर एक गाड़ी मान लो ख़राब हो जाती है या कोई भी गाड़ी या मशीनरी है बिगड़ जाती है तब क्या स्थिति होगी, ये अपन को ज़रूर सोचना चाहिए। यूआईटी ने बनाने के लिए प्रस्ताव दिया, एलएनटी ने सर्वे किया, अब वो रिपोर्ट तो ये कह रही है कि ये जो एलिवेटेड रोड है फिजिबल ही नहीं है बिल्कुल। उनकी बात भी सही है और एलएनटी वालों ने इसको नहीं बना के उन्होंने सुझाव दिए कि इस रोड पे इतना पैसा खर्च नहीं किया जावे, इसके बावजूद जो भी ऑल्टरनेट रोड्स है, जो भी रोड खुलनी चाहिए उनको आप सुचारू रूप से खोलें। और ऐसा नहीं है, यूआईटी ने काम किया है, 2 रोडें अभी खोली है, बनाई है और आगे भी ये प्रयास कर रहे हैं और बनेगी रोडें। उससे अभी देखते हुए लगता है कि काफ़ी इस रोड पे दबाव कम हो गया ट्रैफिक का। वर्तमान जो नक्शा है एलिवेटेड रोड का वो बनना चाहिए क्या? नहीं, मेरी राय में तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। हाँ, इसका कोई दूसरा आप रूट तय करके इसको बनावे तो जैसा भी उनको उचित लगे निर्णय लेवे और इसकी जांच करावे। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इस एलिवेटेड रोड की उपयोगिता को कम नजर आती है। साथ ही प्रस्तावित रूट पर इसे बनाना वाहन चालकों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल इस रूट पर 3 ऐसे टर्न हैं जो कि 90 डिग्री के हैं। ऐसे में इन टर्न के साथ एलिवेटेड रोड बनाई जाती है तो नीचे चलने वाले राहगीर और वाहनों के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। इसके साथ ही इस एलिवेटेड रोड को कोर्ट चौराहे से उदियापोल तक बनाना प्रस्तावित है। कोर्ट चौराहे से उदियापोल तक पूरा रास्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अटा पड़ा है। ऐसे में निर्माण के दौरान शहरवासियों को तो परेशानी होगी ही, साथ ही सैकड़ों की तादाद में व्यवसायी भी परेशान होंगे। यूआईटी द्वारा जो ये रिपोर्ट बनाई गई है, जागृति और एलएनटी की, दोनों वो इसको रिफ्यूज़ करती है। दोनों रिपोर्टें गलत है। टेक्निकली 3 पॉइंट आ रहे हैं इसमें। 3 जो कर्ज आ रहे हैं, एक मेवाड़ मोटर्स की गली के आ रहा है, दूसरा पेशाब जो यूरिनल है उसके वहाँ सूरजपोल के आ रहा है और तीसरा जो कस्तूरबा मातृ मंदिर के वहाँ आ रहा है। तीनों 90 डिग्री के कर्व आ रहे हैं। इस पर कोई भी गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाती है तो कोई उसकी वो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जो ये यूआईटी द्वारा एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है वह उदियापोल के व्यापारियों के लिए बहुत नुकसानदायक है और साथ ही ये फिजिबिलिटी भी नहीं है। कई यहाँ पर जैसे एलएनटी वगैरह ने इसका वो किया था तो ये इतना फिजिबिलिटी नहीं है, बहुत सड़क चौड़ी नहीं है, जिससे यह जो बनने जा रहा है एलिवेटेड रोड वो इतना सक्सेस नहीं जाएगा और हादसे होने का भय है। उससे तो अच्छा यही है कि जो टेकरी से ये जो एग्रीकल्चर कॉलेज से सीधा 150 फीट का रोड निकाल दिया जाए तो ये ट्रैफिक का दबाव कम होकर उधर सर्वाइव हो सकता है।
अतः इस एलिवेटेड से इतना फ़ायदा नहीं जितना कि नया रोड बनाया जा सकता है। उस पर अगर वो नया रोड बनाया जाए तो उस पर पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट होकर और ये सुविधाजनक रहेगा। धन्यवाद। बहरहाल एलिवेटेड रोड बनाई तो जानी चाहिए, लेकिन देश की जानी मानी कंपनी एल&टी के सर्वे को दरकिनार कर यदि यह एलिवेटेड रोड बनती है तो शायद ये शहरवासियों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी। मजे की बात यह है कि 2 साल से ज्यादा समय इस एलिवेटेड रोड को बनने में लगेगा, लेकिन निर्माण काल के इस समय में वाहन चालक किस अल्टरनेट रास्ते को उपयोग करेंगे अभी तक यह तय नहीं है। खेमपुरा के बाशिंदों को लंबे समय से चली आ रही पेयजल की समस्या से अब जल्द ही निजात मिल पाएगी। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए वनवासी सेवा संघ द्वारा दी गई 11,000 स्क्वायर फीट जमीन का कब्जा बुधवार नगर निगम ने प्राप्त करके 4 दीवारी का निर्माण शुरू कर दिया। 4 दीवारी निर्माण के लिए सुबह 9:15 बजे भूमि पूजन नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी, निर्माण समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी और वनवासी सेवा संघ के संरक्षक प्रताप सिंह राठौर ने मिलकर किया। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद बेनीराम सालवी, मंडल अध्यक्ष मनोहर चौधरी, निगम अधिकारी मुकेश पुजारी और केएल समदानी भी मौजूद थे। क्षेत्र की इस समस्या को लेकर कर्मवीर सेवा संस्थान के संयोजक भेरूलाल गायरी, लक्ष्मण गौरन और जगदीश डांगी लंबे समय से प्रयासरत थे। इनके साथ ही क्षेत्रवासियों का यहां पर पानी की टंकी बनने का सपना जल्द ही पूरा हो पाएगा। इस संबंध में पेयजल विभाग ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। भूमि पूजन के दौरान भारी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122216।
रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 2640 और जिंदगी एक उत्साह और उमंग है, जोश, जज्बा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। जिंदगी एक खेल है, चाहे आसमान की ऊंचाई हो, जीतने की लड़ाई हो, कुछ पाने की चाह हो, अपनों का साथ हमें भाता है, क्योंकि जीतना हमें आता है। सेवा करना, तैयार रहना, ध्येय वाक्य हमारा है। व्यक्ति को समाज से और समाज को देश से जोड़ना हमें आता है। शिक्षा को विज्ञान से, विज्ञान को परख कर, रसायनों को समझकर, जीवों को सहेज कर, धरती को नाप कर, टेक्नोलॉजी से बात कर, जीवन में स्वाद भरना और कला के रंगों को जिंदगी में उकेरना हमें आता है। हम हैं अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछले 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम का विश्वास, शिक्षा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने वाला शिक्षण संस्थान अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नर्सरी टू 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स संभाग में सर्वाधिक वैकल्पिक विषय लिए हुए अत्याधुनिक प्रयोगशाला के साथ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अभिनव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 9 आदर्श नगर, बिहाइंड पुलिस लाइन, उदयपुर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट 9413762552 9828164598 www.udaipurabhinavschool.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। नगर निगम में निर्माण समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। हाई वोल्टेज बैठक में निर्माण समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी, नगर सेवक चंद्र सिंह कोठारी और कमिश्नर ने अधिकारियों को जमकर डांट लगाई। हर बार की तरह कागजी रूप से तैयार होकर आए अधिकारियों ने यह नहीं सोचा था कि बुधवार की बैठक उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी डांट फटकार वाली बैठक होगी। बैठक शुरू होने के बाद एक बार तो शांतिपूर्वक कार्रवाई हुई, लेकिन धीरे धीरे समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने गियर बदला और शुरू की जेएन और एएन की खिंचाई। सिंघवी और नगर सेवक कोठारी ने अधिकारियों से पूछा कि बोर्ड का कार्यकाल शुरू होने के समय जो प्रस्तावित काम थे उनकी कितनी प्रगति हुई। अचानक से आए सवाल से मौज करने वाले अधिकारी सख्ते में आ गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दोनों ने बार बार कहा कि खर्चा तो कागजों में दिख रहा है, पर काम तो हुआ ही नहीं और कहीं कहीं पर आधा अधूरा काम ही हुआ है। आगामी कार्यों की योजना के लिए रखी गई बैठक में अधिकारी यह सोच के गए थे कि आगे की योजना के बारे में पूछा जाएगा तो जवाब तैयार है, लेकिन यहां जाने पर तो सब उल्टा पड़ गया। दोनों के सवालों पर अधिकारियों के चेहरे की रंगत उड़ गई। सिंघवी और कोठारी ने कहा कि जनता और शहर को विकास चाहिए, आपके झूठे विकास के कागज नहीं। बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने की चेतावनी दी गई। यहाँ पर अधिकारियों के एक दूसरे पर काम डालने के रवैये पर भी खिंचाई की गई। वो छोड़ दो, कार्यादेश अभी तक जारी नहीं है, उन विषय में आपका क्या कहना है, मेरे को ये बताओ। 50% से ऊपर अभी तक वार्डों के अंदर कार्यादेश जारी नहीं हुए, ये बात सत्य है ना? चलो मान लो मुझे को 40% नहीं हुए, लेकिन 40% तो जारी नहीं हुए ना। उन पार्षद बंधुओं को, बहनों को मैं क्या जवाब दूँ, इसका उत्तर दे दो। के खिलाफ कोई जांच कुछ कार्य पूरा हो गया है, जवाब हमें देना पड़ता है। आज एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरे को 11-11 वार्ड का जिम्मा है। मेरी स्थिति क्या है आप मेरे को बताओ। मैं आज आपको यहाँ से आप मेरे को कागज दे, 4 महीने मैंने मेरे को करके दिए। 4.5 लाख रुपए में 7 लाख रुपए के काम की अगर आपने चालू कर दिए हो तो आप लोग करने के लिए तैयार। व्हाट्सअप करते हैं हम लोग कि आज निर्माण समिति में हमने 62 लाख रुपए का काम वार्ड नंबर 1 के अंदर और ये काम किया। मेरे को बताओ इस जैसा ऐसी है तो सिंगल निविदा पर आपको वर्कर दे रहा हूँ दिलवारा, इससे ज्यादा और क्या उपलब्धि चाहते। उसके बाद आज 3.5-4 महीने के अंदर ये स्थिति है। आप 8 बजे आते नहीं हो, रोज मैसेज करता हूँ
महापौर जी के सामने कह रहा हूँ ये बात भी। नियमित रूप से आप कौन बताएगा उनको? टेलीफोन पे कहाँ बताते हो? यहाँ से जाते हैं, चाय पीने बैठ जाते हैं, 12 बजे तक एक ठप्पा नहीं लगा के वापस हाजिरी मेरी उस दिन 12 लोगों की हेरा फेरी। अच्छा लगता है कहना नहीं? विरोध कहती रही, मेरे पास तो आई नहीं। हाँ नहीं, मान लो 5 वार्ड है आपके पास, तो चलो 4 के 5 है। अब 5 वार्ड में इस काम को रुका हुआ है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी क्या कि इसकी ये निविदा क्यों रुकी हुई है? एजेंट कौन है भाई इनमें? एजेंट कौन है? मधुश्याम छुट्टी के बाद। चलो मेरा कहने का मतलब आखिर चिंता निकाल 2 महीने होते हैं। 2 और 3 दिसंबर को मैं 23 दिसंबर को बैठ के एक साथ बैठोगे एक दिन अरुण जी भाई साहब, अपन तो एक बात आज तय कर लो। अरुण जी, आप मेरे तो यहाँ से निवेदन है, आप सराफा एसोसिएशन की देशव्यापी हड़ताल 35 दिन भी जारी रही। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में हड़ताल पर उतरे व्यवसायियों ने कहा, सरकार बेवजह जनता पर बोझ डाल रही है, साथ ही व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है। बुधवार को इनकी बैठक आयोजित की गई। अध्यक्ष इंदर सिंह मेहता ने बताया कि सरकार उनकी मांगे मान लेती है तो वे अपने प्रतिष्ठान खोल लेंगे। सरकार से उनके प्रतिनिधियों की बातचीत लगातार जारी है और जल्द ही सोने चांदी का मार्केट वापस खुल जाएगा। एक तरफ इंदर सिंह मेहता का कहना है कि सभी सराफा व्यवसायी एकजुट है और सरकार ने मांगे नहीं मानी तो इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। लेकिन बुधवार को शहर में कुछ सराफा व्यवसायियों की दुकानें खुली दिखी। शायद इनकी दुकानें खुलने के पीछे एक कारण होगा कि कब तक दुकानें बंद रहेंगी ये तो पता नहीं, लेकिन परिवार का पेट पालना तो जरूरी है। कोई भी काम हो, अरुण जेटली सामने आवे ना उसके थप्पड़ लगानी हो अच्छी नहीं है। और कभी अगर मेरे मन में भी अगर कभी कोई नेगेटिव आता है तो दूर होता है, तो अगर दूर रात भर बैठ के आपने टीमें बनाई थी, लेकिन आपने जिस थीम को सोच के बनाया भविष्य में सभी लोग आज देश भर में आंदोलित सराफा व्यवसायियों को 35वां दिन आ चुका है। आज भी हम लगातार की भांति यहाँ सभा कर रहे हैं और आंदोलनरत हैं, लेकिन आज हमें देश भर में भिन्न भिन्न स्थानों से आशा की सुंदर किरणें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ मुंबई में पूना में शिवसेना के साथ जहाँ सभा आयोजित हो रही है और शिवसेना से हम आश्वस्त हैं कि सराफा व्यवसायियों के आंदोलन को समर्थन देगी, और उसी प्रकार आज 1 बजे जंतर मंतर पर राहुल गांधी के साथ भी एक सभा हो रही है और शाम को नेशनल बॉडी की एक मीटिंग दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी है। अब आज हम निश्चित आशान्वित हैं कि हम ने जो बंद किया उसका इम्पैक्ट सरकार पर पड़ा, हमारी पीड़ा को उसने समझा और आज एक्साइज ड्यूटी निश्चित रूप से रोल बैक हो जाएगी। अगर इसके बावजूद भी आज नहीं हुआ तो कल सुबह की सभा के पश्चात कल दोपहर में हमने एक विशेष सभा संघर्ष समिति और अन्य क्षेत्रों के लोगों को 40 लोगों को बुलाकर यहाँ बुलाया है, जिसमें हम आगे की रणनीति का निर्धारण करेंगे। एक बार आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से 4 तारीख को जो अभूतपूर्व बंद उदयपुर की जनता ने सराफा एसोसिएशन और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वावधान में और अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से जो अभूतपूर्व बंद हुआ उसका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यही कामना करता हूं कि प्रभु अरुण जेटली को सद्बुद्धि दे, नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि दे और आंदोलनरत सराफा व्यवसायियों को राहत प्रदान करे और इस एक्साइज ड्यूटी को तुरंत प्रभाव से वापस ले। धन्यवाद। आज शाम को हम व्यवसायी लोग हैं, 35 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं। अगर कल से नहीं, अगर हमारे पास 15 मिनट बाद में भी अगर ये सूचना आती है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी रोल बैक कर दी है तो 16वें मिनट में हम व्यापार प्रारंभ कर देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों के घर में सावे हैं उनसे एक विनम्र आग्रह करना चाहते हैं, जो लगातार सब दुकानों पे जिनके कस्टमर्स हैं उनके पास फ़ोन आ रहे हैं कि अधिकतम 2 या 3 दिन और जो सावों का सीज़न चालू होगा उसके पूर्व निश्चित रूप से बाज़ार खुल जाएगा। और आपके लिए एक अच्छी खबर भी है कि आंदोलन से बाद में लगभग 1,500 रुपया तोला सोने का भाव घट गया है और भी घटने की संभावना है। आपने जो सब्र किया उसका फल आपको भी मीठा मिलेगा, मेरा वादा है।
धन्यवाद। श्री राम सेना की ओर से रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। टाउन हॉल से शुरू होने वाली टागर अश्विनी बाजार रहेगा, वहां से होते हुए पुनः टाउन हॉल पहुंचेगी। पूरे मार्ग में शहरवासियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। शोभा यात्रा टाउन हॉल के बाद पर शादी का आयोजन किया जाएगा। श्री राम सेना की ओर से आगामी 14 तारीख गुरुवार को सायंकाल 4 बजे शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो टाउन हॉल प्रांगण से प्रारंभ होकर बाबू बाजार, सूरज पोल, अस्तर मंदिर, तीज का चौक, बड़बूजा घाटी, बड़ा बाजार, घंटाघर, हाथी पोल, अश्विनी बाजार डेलीगेट होते हुए पुनः टाउन हॉल प्रांगण पहुंचेगी, जहां मां आरती के पश्चात प्रसाद ग्रहण करने के साथ शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। इस शोभा यात्रा में भगवान श्री राम की झांकियाँ, सैकड़ों की संख्या में 2 पहिया वाहन एवं 4 पहिया वाहन शामिल होंगे और शोभा यात्रा के दौरान संगठन के पहलवानों द्वारा अखाड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें चक्री घुमाना, शस्त्र चलाना, तलवारबाजी वगैरह, लाठी चलाना आदि प्रमुख आकर्षण रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के 37वें स्थापना दिवस पर भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट के सानिध्य में पार्टीजनों ने पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। यहां पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दिनेश भट्ट ने कहा कि जनसंघ से लेकर आज की भाजपा की विकास यात्रा की मंजिल की राह में संकटों की भरमार थी। पार्टी संकटों को झेलते झेलते, कष्टों को सहते सहते सिर्फ अपनी विचारधारा और राष्ट्रवाद के सहारे अन्य पार्टियों से अलग आम जनहितार्थ, समाज के अंतिम व्यक्ति से उत्थान हेतु कटिबद्धता के साथ आज देश में ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार राष्ट्र के उत्थान हेतु कटिबद्ध है। प्रदेशों में भाजपा सरकार विकास के आयाम स्थापित कर रही है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भल्लोकागुड़ा में जिंदा जले दंपति की मौत से मातम, सांत्वना देने नेता पहुंचे। लेक सिटी की बनावट के अनुरूप नहीं एलिवेटेड रोड, सरकार बनाने पर आमादा। निर्माण कंपनी ने सर्वे में कहा अनफिजिबल। निगम में निर्माण समिति की बैठक बनी डांट दिवस, काम पूरे नहीं होने पर पड़ी खूब फटकार। सराफा एसोसिएशन की हड़ताल 35वें दिन भी जारी, कुछ ने खोली दुकानें। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, अपनी लॉगिन आईडी उसमें अंकित करनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।